बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काज़ी बिलाल हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुकूमत साजी का मरहला अब शुरू हो चुका है। इंतखाबात में धांधली और दीगर मामलात जो हैं वो तो इसी तरह चलते रहेंगे। PTI के जो अरकान हैं, पंजाब असम्बली में जो हंगामा रही हुई, चोर घड़ी चोर, और पता नहीं नवाज़ शरीफ की तस्वीरें उठाई हुई थी और मरीम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला नामज़द है। उसके बाद स्पीकर और कौमी असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इजलास होंगे, फिर वज़ीर आला, फिर काबीना बनेगी। इसी तरह सिंध में भी मुराद अली शाह जो है उनको वज़ीर आला नामज़द किया गया है, उसका भी इजलास हो गया, उन्होंने भी हलफ उठा लिया। 28 को बलूचिस्तान और KPK का इजलास, क्योंकि वो गवर्नर मौलाना फजलुर रहमान के रिश्तेदार हैं, तो अभी वो हफ्ता इतवार का बहाना बना के बैठ गए हैं और उसका इजलास जो है वो मंडे को फैसला होगा कब होना है। बहरहाल एक खुशी होती है इंतखाबात के बाद के लोग मुंतखब हुए हैं, अवाम के मसाइल हल होंगे, लेकिन यहाँ ये सिलसिला हुआ है कि बलूचिस्तान में अभी तक मुजाहरे जारी हैं और सिंध में भी जनाब मार कुटाई हुई है, बल्कि वो धरना दे के बैठ गए JUIFA के जो अरकान हैं GDA वाले टोल प्लाजों पर। और पता नहीं अब कौमी असम्बली का इजलास जब होगा वहाँ क्या होता है, उसके बाद सदर का इंतखाब होगा। बहर PTI ने जो खत लिखा उसका तो जवाब फ़ौरन तुरंत जो कहते हैं ना उसको IMF की जानिब से आ गया। उन्होंने कहा जी कोई भी हुकूमत हमें इससे गर्ज नहीं है, हम उसके साथ तामुल करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा महसूस होता है कि जो इल्ज़ाम था जी सेलेक्टेड हुकूमत आ रही है, वो थोड़ा सा लोगों को महसूस होना शुरू हुआ है, क्योंकि IMF का फ़ौरन बयान आना इस बात की दलील है कि वो नई हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। यानी कि वो इंतखाबात जो धांधली और शोर मचा हुआ था आलमी मीडिया पर भी, उसको तस्लीम कर लिया गया है। अब देखते हैं हुकूमत चलती कितने दिन है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है जब ये थे हुकूमत में PTI वालों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया उसको नाकाम कराने में, और करने में कामयाब हो गए, क्योंकि एक तहरीक एतमाद आई, चाहे वो अमेरिका के कहने पे आई, जिसके भी कहने पर आई, या जनरल बाजवा को कायल किया गया। अब जनरल आसिम नसीर हैं, अब ये लुक आफ्टर करेंगे, देखें उनकी मुद्दत मुलाजमत सिर्फ 1.5 या 2 साल रह गई है। तो लोग ये कह रहे हैं, का नाकदीन ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी इतना ही अर्सा चलेगी, क्योंकि उसके बाद जो नया आर्मी चीफ आएगा, अगर इसको स्टेशन ना मिली तो वो फिर अपनी पॉलिसी लेके आएगा। अब सिंध में जो है वो अब बिलावल ने ऐलान तो कर दिया, अब वो मरकज़ में क्या करेंगे, पंजाब में क्या करेंगे। सिर्फ सिंध की जमात बन के रह गए हैं। पंजाब में इनको 10 सीटें मिली हैं सिर्फ, और जो नून लीग है इसका जो पंजाब गढ़ था वो भी हिल चुका है, उसकी बुनियादें हिल चुकी हैं। ये तो ज़बरदस्ती जनाब उनको हार पहनाए जा रहे हैं और उनको मफरल पहना के PTI में अपना नून लीग में धकेला जा रहा है। ये मकाफ़ात अमल है, इसको मैं तो नहीं अच्छा समझता। पता नहीं मज़ीद कितने अरकान जो है वो टूटेंगे, और कोशिश इनकी यही है कि PTI को कमज़ोर से कमज़ोर तर किया जाए, क्योंकि पहले ये सिलेक्टेड जमात थी PTI, इनका लीडर भी सिलेक्टेड था, अब कुछ और आ गए हैं। ये मुल्क के लिए भी और इस पूरे सियासी निज़ाम के लिए तबाह कौन है। ये इस किस्म के तजर्बात इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब आप देखें बाहर जो बैठे हुए हैं, जिन पर पाबंदी नहीं है, सोशल मीडिया पर जो बातें कर रहे हैं, खौफनाक बातें कर रहे हैं, और ऐसे लगता है जैसे कोई उनके अपने बंदे जो है ना उन इदारों में बैठे हैं और वो फीडबैक कर रहे हैं। हालांकि इस तरह होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब आज़ाद मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो कंट्रोल मीडिया Day 1 से चला आ रहा है। अब जो बाहर बैठे हुए हैं, अब 190 के करीब जो है ना यूट्यूबर, तो पता नहीं उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जा रहा है, जो इदारों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। अब ये सिलसिला मेरा ख्याल है रुकेगा नहीं, इससे नुकसान किसका होगा, मुल्क की बदनामी होगी। पहले ही जो है हमारा जो इंसानी हकूक़ के हवाले से या करप्शन के हवाले से हम टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, और इसी तरह हमारा अदलिया का भी यही हाल है, वहाँ भी जो हमारी कोई ग्रेडिंग अच्छी नहीं है।
اب جب اس قسم کے اقدامات ہوں گے، میرٹ سے ہٹ کر حکومتیں بنیں گی، زبردستی جبر سے بنائی جائیں گی، تو پھر وہاں ملک میں خوشحالی آنا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت جو ملک کا ایک بندہ جو ہے وہ کم از کم 2 سے 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے، IMF نے اس طرح جکڑا ہوا ہے۔ اب اس قرضہ کیسے اتاریں گے؟ اب پچھلی حکومت نے بتایا، میں حیران ہو گیا تھا، انہوں نے کہا، نگران حکومت نے کہا ہم نے سب سے کم قرضہ لیا ہے، اور وہ جو قرضہ لیا ہے وہ قرضہ ہم نے اتارنے کے لیے لیا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ قرضہ لیا جا رہا ہے قرضہ اتارنے کے لیے، یہ ہمارے پالیسی ہو رہی ہے، یہ ہمارے پالیسی ساز ہیں۔ اب اس پہ بندہ ماتم ہی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی تفاوہ تو نہیں کر سکتا، ان کے اپنے پاؤں پہ ہم کھڑا نہیں ہو سکتے۔ ہم قرضہ کس لیے لے رہے ہیں؟ قرضہ اتارنے کے لیے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اب آپ دیکھیں، صدر کا انتخاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد ایک پارلیمنٹ جو ہے وہ وجود میں آ جائے گی۔ اب پارلیمنٹ کو چلنے کون دے گا؟ پہلے تو وہاں جیسے پنجاب اسمبلی میں نعرے بازی ہوئی، پارلیمان کو اگر اسی طرح انہوں نے بے وقت کیا جس طرح عمران خان کے دور میں تھی، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ملک جو ہے نا کبھی سوچ ہی نہ لیں، سوچے ہی نہ کہ ملک کبھی خوشحال ہوگا یا ترقی ہوگی۔ اسی طرح یہ فسادات مچتے رہیں گے جب تک میرٹ کو، عدلیہ کو آزاد نہیں کیا جائے گا۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ عدلیہ کو آزاد نہیں کیا جائے گا تو یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔